हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है स्टेट द कोरस्पोंडेंस बिटवीन द वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें ये बोला हुआ है कि ये जो सब दिया हुआ है, ये सारा ट्रायंगल जो है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स आपको बताना है। जो जो साइड्स, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उन सब का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए पहला में है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई एफ डी। ए बी सी ट्रायंगल और ई एफ डी ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसमें ए जो है, मान के चलिए कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा ई एफ डी में। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर साइड, साइड कोई भी ले लेते हैं, जैसे ए बी साइड है तो ई एफ डी में किसके इक्वल होगा। ए बी जो साइड है इस वाले ट्रायंगल में किस वाले साइड के इक्वल होगा। ठीक है, फिर इसमें जो वर्टिसेज है इस वाले ट्रायंगल में किस वर्टिसेज के इक्वल होगा। तो यही सब आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई एफ डी। ठीक है, तो देखिए ये जो साइन है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। जहाँ पर भी ऐसा साइन दिया होगा समझिएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ए बी सी, ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ डी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का, मतलब कि इसका जो एंगल है इस वाले एंगल्स के बराबर होगा, इसका जो साइड्स है इस वाले साइड्स के बराबर होगा, इसका वर्टिसेस सब सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, शेप साइज सब कुछ बराबर होगा, तभी जाके एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एक भी चीज़ अगर अलग होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इस वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड जो है जो कि इस वाले ट्रायंगल में साइड के बराबर है। ठीक है, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक तो तरीका ये है कि ट्रायंगल बना लीजिए और देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा किसके बराबर है। जैसे वर्टिस की बात करेंगे तो ए है इसमें, तो इसमें ई के बराबर होगा, बी है तो एफ के बराबर होगा, सी है तो ये डी के बराबर होगा। जोन जहाँ पर है उसी पोजीशन पर दूसरे ट्रायंगल में भी खोजेंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे ए है तो इसी पोजीशन पे इसमें ई है तो ए ई के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट ही आप इसमें से देख के बता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला ए है तो इसमें भी पहला देखेंगे, पहला इसमें ए है तो इसमें पहला ई है तो ए ई के बराबर होगा। फिर बी है दूसरा, दूसरा इसमें एफ है तो बी एफ के बराबर होगा। फिर तीसरा सी है, इसमें तीसरा डी है तो सी डी के बराबर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर साइड की बात करेंगे तो ए बी, साइड में दो होगा। ठीक है, सिंगल ए तो बोल नहीं सकते, साइड ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी होगा, इस तरीके से होगा। तो इसमें ए बी है पहला दूसरा, तो इसमें भी पहला दूसरा क्या है ई एफ, तो ए बी जो होगा ई एफ के बराबर होगा। फिर बी सी लेंगे दूसरा तीसरा, तो इसमें भी दूसरा तीसरा एफ डी। ठीक है, फिर ए सी पहला और तीसरा, तो इसमें भी पहला तीसरा, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं इसको। पहले वर्टिसेस का लिखते हैं, तो वर्टिसेस का कैसे लिखेंगे। वर्टिसेस पहले ए है तो ए किसके बराबर होगा, ई के इक्वल होगा, तो ए और ऐसे तीर का निशान बना के लिखेंगे ए ई, ये दोनों इक्वल है। फिर बी और एफ, फिर सी और डी। ठीक है, ये वर्टिसेस हो गया। फिर अब साइड की बात करेंगे तो साइड में ए बी ई एफ के बराबर होगा, ए बी
ई एफ। फिर बी सी एफ डी के बराबर होगा बी सी, ठीक है, बी सी हो गया एफ डी के बराबर। फिर ए सी ई डी के बराबर होगा ए सी। फिर अब एंगल की बात करते हैं। तो एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा? एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं, पहले ए है और इधर पहले ई है, ठीक है। तो एंगल ई, फिर एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल बी एंगल एफ के इक्वल होगा। फिर एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में ट्रायंगल सी ए बी और क्यू आर पी। ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल क्यू आर पी। तो वर्टिसेज का बात करेंगे। तो पहले सी है, इधर पहले क्यू है, तो सी क्यू। फिर ए, इधर आर है। फिर बी पी। फिर साइड, तो साइड में सी ए क्यू आर के बराबर हो जाएगा। फिर ए बी आर पी के बराबर। फिर सी बी क्यू पी के बराबर। फिर एंगल की बात करते हैं। तो एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल ए एंगल आर के बराबर। फिर एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा में है ट्रायंगल एक्स जेड वाई और ट्रायंगल क्यू पी आर। जैसे इसमें दिया हुआ है उसी तरीके से लिखें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल साइड वर्टिसेस सब चेंज हो जाएगा। अगर एक्स जेड वाई है, अगर इसको एक्स वाई जेड या फिर वाई जेड एक्स लिख दिए तो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिसेस में क्या हो जाएगा? एक्स क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर जेड हो जाएगा पी के बराबर। फिर वाई हो जाएगा आर के बराबर। वर्टिसेस हो गया। फिर साइड, साइड एक्स जेड क्यू पी के बराबर। फिर जेड वाई पी आर के बराबर। फिर एक्स वाई क्यू आर के बराबर। फिर एंगल देखते हैं। एंगल एक्स एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल जेड एंगल पी के बराबर हो जाएगा। एंगल वाई एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और बच गया है, तो आशा है कि ये आपसे बन ही जाएगा। तीन तो बता ही दिए और चौथा वाला भी सेम ही है, तो इसी तरीके से बना लीजिएगा जैसे ये तीनों बनाए हैं, ठीक है। दूसरा में देखिए, गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पेयर है, ठीक है। देखिए पहला में दो ट्रायंगल, दूसरा में दो ट्रायंगल, सब पेयर है, ठीक है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है इसमें।
एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस, और इन सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला में देखिए, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और बीच में ये एंगल, बीच में ये एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड और ये एंगल, तो साइड को एस, एंगल को ए, एंगल ए से स्टार्ट होता है ना, तो ए, साइड एस से स्टार्ट होता है तो एस, और ये साइड तो एस ए एस, कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, एस ए एस, साइड एंगल साइड। कहने का मतलब ये कि दो साइड के बीच में एक एंगल, ठीक है, दो साइड और उसके बीच में एक एंगल, ये दोनों साइड और इसके बीच में एक एंगल, अगर ये इक्वल होता है तो एस ए एस प्रॉपर्टी लगेगा। इसमें भी देखिए, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो कहने का मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल में जो दो साइड इसमें बराबर है एक दूसरे का, और एक एंगल बराबर है एक दूसरे का, ठीक है, इसलिए इसमें एस ए एस लगेगा, साइड एंगल साइड। तो अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम कैसे होगा, तो नाम लिखते समय आपको ध्यान देना होगा कि जिस साइड से इधर लिखेंगे उसी साइड से इधर से भी नाम लिखना शुरू होगा। जैसे इस साइड से यहाँ से शुरू करते ए से, तो ए देखिए यहाँ ए है, उसके बाद सी लिखेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सी लिखेंगे, बी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ए के बाद सी है तो इधर भी उसी क्रम में लिखना होगा। तो ए के बाद सी लिखते हैं तो सी में क्या है, यहाँ एंगल है, तो सेम एंगल यहाँ किस नेम पर है, तो सेम जो एंगल है यहाँ पर ई पे है, तो इधर भी दूसरे नंबर पर ई आना चाहिए। देखिए पहले ए लिख रहे हैं, तो ट्रायंगल ए, एक लाइन है इधर, तो इधर एक लाइन ये है, इस साइड पे है, तो यहाँ से स्टार्ट की ए से नीचे वाले से, तो एक लाइन ये इस वाले साइड पे है और इसके नीचे डी है, तो इधर डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ए के बाद सी लिखते हैं यहाँ पर, सी, तो सी पे एक एंगल है, तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है जो इसके इक्वल है, वही नाम आना चाहिए। तो इधर ई है, तो डी के बाद ई लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो एक ही बचा हुआ है एफ, और इधर एक ही बचा हुआ है बी, तो ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, डी ई एफ, ठीक है। फिर दूसरा में देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो जैसे ही 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें आप आंख बंद करके आर एच एस लिख दीजिएगा, ठीक है। राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेनियस तो राइट एंगल में ही हाइपोटेनियस बनता है, यह हाइपोटेनियस साइड है, ठीक है, इसी को हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। तो अब देखिए नाम रखना है तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से या फिर इधर से, ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं आर, ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो देखिए इधर P जो है 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री N पे है, तो N बीच में आना चाहिए, ठीक है, N बीच में आएगा। फिर अब देखिए N के बाद L होगा कि M होगा, ये चेक करते हैं। तो इधर P के बाद Q है, ठीक है, पहले R है, फिर P है, Q है, तो इधर R के इक्वल कौन होगा, R वर्टिसेस मान लेते हैं, तो R वर्टिसेस इक्वल कौन सा हो जाएगा, L होगा, ठीक है। इधर वर्टिसेस R की इक्वल L है, तो पहले L लिखाएगा, L, उसके बाद तो N है ही, फिर M, ठीक है। 90 डिग्री के बगल वाला एंगल है, 90 डिग्री के बगल में ये है,
ठीक है, तो इसलिए आर किसके इक्वल होगा, एल के। ठीक है, फिर तीसरा ये साइड साइड और साइड, तीन साइड इसमें दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। तो तीन साइड है मतलब कि ट्रिपल एस हो जाएगा, साइड साइड साइड। ठीक है, अब नाम लिखना है तो कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो देखिए इधर डबल है इधर सिंगल है, तो डबल है सिंगल है, बीच में आर है। ठीक है, इधर डबल सिंगल के बीच में एक्स है, इधर पहले एक्स लिखे हैं तो इधर भी उसी तरीके से लिखेंगे, डबल सिंगल के बीच में आर है तो आर ही लिखेंगे इधर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एस से स्टार्ट करेंगे नाम लिखना। ठीक है, तो आर, फिर इधर क्या लिखे, एक्स वाई, तो एक्स के बाद इधर डबल जो है इस साइड तो नहीं ले गए, एक्स के बाद इधर ले गए, तो आर के बाद टी लिखेंगे, क्योंकि देखिए आर के बाद एस नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर भी एक्स के बाद जेड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर भी एक्स के बाद जेड नहीं लिखे हैं। ठीक है, एक्स जेड में डबल वाला लाइनिंग है ना, इधर आर और एस लिख देंगे तो आर एस पे डबल वाला लाइनिंग है, लेकिन इधर डबल वाला लाइनिंग तो लिखे नहीं है, इधर सिंगल वाला लाइनिंग लिखे, तो इधर भी सिंगल वाला लिखेंगे, तो आर टी एस लिखेंगे। ठीक है, फिर चौथा में देखते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ। ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, इधर डी है तो इधर पी होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड है इसमें से तो कोई वर्टिसेस नहीं लिखे, पहले पहले ये लिखे, तो इन दोनों एंगल के बीच में साइड है तो इन दोनों का नाम तो लिखेंगे नहीं, पहले पी लिखेंगे, पी। ठीक है, फिर डी के बाद लिखे है ई, एक लाइनिंग वाला एंगल है, तो पी के बाद लिखेंगे एन, एक लाइनिंग वाला एंगल। ठीक है, पी एन एम, इस बात का ध्यान रखना होता है नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में देखते हैं, इसमें देखिए 60 60 50 50 70 70, इसमें तीनों एंगल ही इक्वल है तो इसमें हो जाएगा ट्रिपल ए। ठीक है, नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, तो सी बी, तो इधर भी हो जाएगा सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, देखिए एक मिस्टेक यहाँ पर ये हो गया क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ए लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 50 50 60 60 70 70 ट्रिपल ए ना होके क्या हो जाएगा, ए एस ए, क्योंकि देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये जो साइड है, साइड दोनों ट्रायंगल में एक ही साइड है तो ये तो इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एस ए, क्योंकि बुक में 4 ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एस ए एस, आर एच एस, ट्रिपल एस और ए एस ए। ठीक है, 4 ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो इसी में से लिखना होगा, तो यहाँ पर ए एस ए हो जाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल का नाम सेम ही रह जाएगा।